नवंबर के दिन भारत का संविधान पारित हुआ था। और आज जब हम 26 नवंबर की बात करते हैं तो हमारे लिए 26 नवंबर का एक दूसरा तात्पर्य है। 2020 में जब पूरे हिंदुस्तान में लोग कोरोना से परेशान थे और सरकार ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए किसानों के खिलाफ कानून बना दिया था, मजदूरों के सारे अधिकार छीनने की कोशिश शुरू हुई थी, उस समय 26 नवंबर के दिन पूरे हिंदुस्तान में मजदूर किसानों का एक नए उभार की शुरुआत हुई। एक तरफ 2 दिन 26 और 27 नवंबर हिंदुस्तान की तमाम ट्रेड यूनियनों ने हर तरह के मजदूर, स्थायी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, स्कीम वर्कर, देश के हर कोने में 2 दिन मजदूरों की आम हड़ताल और उसी के साथ दिल्ली की सीमा पर किसानों के ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि साल भर वो आंदोलन चला, लेकिन जो किसानों ने ठान लिया था कि ये कानून वापस होगा और तभी हम यहाँ से घर वापस जाएंगे, तो जैसे किसानों ने ठाना था 1 साल के अंदर वो सारे तीनों कानून वापस हुए। और इसीलिए आज 26 नवंबर पूरे देश में ये दोनों ही संदर्भ में आज हम सड़क पर हैं। संविधान दिवस, संविधान हमारे आज खतरे में है। खुलेआम बात हो रही है, खुलेआम बात हो रही है। अंबेडकर के संविधान के बारे में कहा जा रहा है कि अंग्रेजों का संविधान। देश की आजादी के 75 साल हो गए, अमृतकाल आ गया, तो अमृतकाल में अभी संविधान की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको खारिज करके कोई ऐसा नया संविधान बना दो ताकि इस देश में किसान मजदूरों को किसी तरह का कोई आंदोलन करने की ताकत उनके पास ना रह जाए, क्योंकि इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ये जो 3 कानून ये बना दिए थे किसानों के लिए, किसानों के नाम पर कानून तो बने थे अदानी के लिए कि पूरी खेती वो हिंदुस्तान के कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के कब्जे में चली जाएगी। ये जो 3 कानून इन्होंने बना दिया था, लेकिन इस देश में अभी भी जो बचा खुचा लोकतंत्र है, जो संविधान है, और उस संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसानों ने इतनी बड़ी एकता का निर्माण किया, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। उस आंदोलन के समर्थन में हिंदुस्तान के नौजवान सामने आए, छात्र सामने आए, पूरे देश में महिलाएं उस आंदोलन के साथ जुड़ गई, मजदूर और किसानों की एकता बनी। और इस एकता के आगे, इस पूरे संघर्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा, वो कानून वापस लेने पड़े। तो ये जो दर्द है, ये जो सरकार को जबरदस्त चोट लगी, तो इसीलिए इन्होंने ठान लिया है कि अब आगे ये संविधान को ही खत्म कर दो ताकि इस देश में ये मजदूर किसान एकता और आंदोलन इसकी कोई संभावना ही ना रहे। ये खतरा है हमारे संविधान के लिए, और इसीलिए आज संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में, इस देश के छात्र नौजवानों से लेकर मजदूर किसान, इस देश के तमाम नागरिक सड़क पर है कि हमें इस संविधान की हिफाजत करनी है। और बिल्कुल इसी के साथ साथ वो किसान भी, वो आज भी, क्योंकि जो मांगे थी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। वो 3 कानून तो थोपे गए थे और इसीलिए किसानों को कहना पड़ा कि भाई ये कानून वापस करो। लेकिन किसानों की जो अपनी मांग थी, वो मांग क्या थी? वो मांग थी कि हमारे फसल के लिए सही कीमत हमको समय पर मिल जाए, MSP हमें मिल जाए, हम जो भी उपजाते हैं वो सरकार उसकी खरीद की गारंटी करे और उसके लिए सही हमें कीमत मिले, और वो समय पर पूरे देश में हर तरह के किसान, छोटे जो किसान है, मझोले किसान है, बटाईदार है, सबसे सरकार खरीदने की गारंटी करे। ये थी किसान की मांग। किसान की मांग थी कि हमारे ऊपर जब कर्ज का इतना बड़ा बोझ है, जिससे हम दबे हुए हैं, जिससे हमारी खेती चौपट हो रही है, जिससे देश में हजारों की तादाद में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ये कर्ज का बोझ हमारे ऊपर से हटाओ, कर्ज मुक्ति हमें दो। ये थी किसान की मांग। और आज वो मांग अभी तक नहीं हुई। सरकार ने कहा था कि हम कमेटी बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसको पूरा कर देंगे, कुछ नहीं किया। सरकार ने कभी कहा था कि 2022 तक
हिंदुस्तान में किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। 22 खत्म हो गया, 23 भी खत्म होने की ओर है और किसानों की आमदनी बढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, आमदनी लगातार घट रही है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है देश में, तो आमदनी अगर आपकी स्थिर भी रहे या थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए, इस महंगाई के आगे उस आमदनी का मतलब क्या है? तो ऐसी स्थिति में किसान, उनकी जो मांगे थी वो आज भी पूरे देश में है और इसके लिए लोग लड़ रहे हैं। हमारे मजदूर जो लड़ रहे हैं, जो मजदूरों को लंबी लड़ाई के बाद, और मजदूरों के भी जो अधिकार है, ये जो हम जानते थे कि भाई 8 घंटा काम करेंगे, मजदूरों का श्रम दिवस 8 घंटा है, इसकी शुरुआत हुई अमेरिका से। अमेरिका में मजदूरों ने प्रदर्शन किया, मजदूर शहीद हुए, उससे पूरे दुनिया में बात गई। लेकिन हमारे देश में इस बात को जान लेना जरूरी है कि हमारे देश में मजदूरों के लिए 8 घंटे